दोस्तों आज फिर से हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यू एंड आई आर डूइंग योर ड्यूटी। अब ये होगा यू एंड आई आर डूइंग अवर ड्यूटी, यूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखें, रूल कहता है टू प्रोनाउंस कौन से, एक यू एंड दूसरा आई आर ज्वाइंड बाय एंड। ठीक है, एंड के साथ ठीक है ज्वाइंड हुए हों प्रोनाउंस, वन इज आई और वी, अगर इनमें से कोई एक आई या वी हो और दूसरा एंड और अदर इज यू और ही, ठीक है, या दूसरा यू या ही हो, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी अवर। तो ऑब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे, अवर को लगाएंगे, अवर को प्रेफर देंगे। अगर दोनों प्रोनाउन में से अगर क्या आई या वी में से कोई भी प्रोनाउन हो जिनको एंड से मिलाया जाए तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसमें हम अवर को प्रेफर करेंगे, ठीक है, ना के यूर को। ठीक है, एंड नॉट यूर एंड नॉट हिज और देयर, ना ही हम यूर को प्रेफर देंगे ना हिज और देयर को। अगर इन दोनों में से आई वी ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यूर को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे आई यू एंड आई, तो इनमें से एक जो है वो प्रोनाउन आई है, तो हमने क्या क्या लिखा, यू एंड आई आर डूइंग अवर ड्यूटी। नेक्स्ट है, यहाँ पे होगा यू एंड ही आर डूइंग यूर वर्क। क्यों? हमने पहले भी पढ़ा था, अगर दो प्रोनाउन एंड के साथ दो प्रोनाउन में से आई या वी हो, अगर आई या वी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, यूर को प्रेफरेंस देंगे ना कि देयर को। तो ये होगा यू एंड ही आर डूइंग यूर वर्क। अब नेक्स्ट है, यूअर्स ओबीडियंटली। तो यूअर्स की एपोस्ट्रोफी कभी नहीं लगती, ये होगा यूअर्स ओबीडियंटली। तो ये होगा सी यूअर्स ओबीडियंटली। ठीक है, नेक्स्ट है, इट्स वैल्यू इज 8,000 रुपीज। ठीक है, ये होगा इट्स वैल्यूज ना कि इट्स वैल्यूज। क्यों? इट्स के यहाँ पर जो होगा इट्स सही होगा, तो ये होगा इट्स वैल्यू इज 8,000 रुपीज। नेक्स्ट है, आई एंड यू आर ब्रदर्स। तो ये होगा यू एंड आई आर ब्रदर्स। देखें, अब जब भी कोई अच्छा काम हो, पसंदीदा काम हो, ठीक है, पॉजिटिव काम हो, तो उसके लिए हमारी सीक्वेंस ये होगी कि यू ही एंड आई। ठीक है ना, कोई भी अच्छा काम हो, ठीक है, पसंदीदा काम हो, और अगर पसंदीदा ना हो, बुरा काम हो, निगेटिव हो, तो उसके लिए हम तरतीब क्या लिखते हैं, आई ही एंड यू। यहाँ पर देखें, आई एंड यू आर ब्रदर एक अच्छी बात बोल रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यू एंड आई आर ब्रदर्स लिखेंगे। ठीक है, ना कि आई एंड यू। उसके बाद है, यू ब्रोक इनटू हिज हाउस। तो ये होगा आई ही एंड यू ब्रोक इनटू दिस हाउस। क्यों? क्योंकि ये नापसंदीदा काम है, एक बुरा काम है, किसी के घर में जो है वो नकब लगाना। ठीक है, तो ये होगा आई ही एंड यू। ठीक है, बुरे काम के लिए पहले हम आई को प्रेफर देंगे, देन ही देन यू को, ना कि यू ही एंड आई लिखना गलत होगा। नेक्स्ट है, आई एंड यू हैव डन देयर ड्यूटी। हमने पहले पढ़ा है कि जब भी दो प्रोनाउन को अगर एंड से मिलाया जाए और उनमें से एक आई या वी हो तो हम अवर को प्रेफर करेंगे ना कि देयर को, और अगर आई वी ना हो तो फिर हम यू को प्रेफर करेंगे। तो ये होगा आई एंड यू हैव डन अवर ड्यूटी। नेक्स्ट है, अब्दुल्ला हैज डन देयर वर्क। तो अब्दुल्ला जो कि उसके साथ हम ऑब्जेक्ट भी उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो ये होगा अब्दुल्ला हैज डन हिज वर्क, क्योंकि अब्दुल्ला जो है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट है, आई एंड ही आर ओल्ड क्लास फेलो। तो हमने तरतीब पढ़ी थी कि हमेशा आई को बाद में लिखा जाता है, तो ही एंड आई आर ओल्ड क्लास फेलो। ठीक है, तो ये होगा ही एंड आई आर ओल्ड क्लास फेलो, ना कि आई एंड ही।
क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव बात हो रही है। नेगेटिव होती तो हम आई को पहले लिखते और ही को बाद में। देन है कि यू एंड आई स्टोल हिज पेन, ये होगा आई एंड यू स्टोल हिज पेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा काम नहीं है, नेगेटिव काम है, कोई बुरा काम कर रहा है, इसलिए हमने आई को पहले लिखा। आई एंड यू स्टोल हिज पेन, पहले आई को लिखा और उसके बाद यू को लिखा है, तो ये होगा आई एंड यू स्टोल हिज पेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम हर whom you want। हमेशा हमने पढ़ा था कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं, तो यहाँ पे हर लिखना गलत होगा, ये होगा आई एम शी whom you want। फिर है उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आई यू एंड ही वेंट टू मॉस्क टू लिसन ए रिलीजियस सर्मन, तो ये होगा you he and I went to mosque to listen a religious sermon।